और दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए। आप लोगों को मैं अपने चैनल के थ्रू एक सूचना देना चाहता हूं, उसके बाद मैं खबरों का सिलसिला शुरू करूंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि जो ये फर्जी नियमावली ट्रेंड हो रही है, लगातार फर्जी नियमावली, फर्जी खबरें इस समय सोशल मीडिया में जम के आ रही हैं। आप उनसे सावधान रहिएगा। कतिपय कोचिंग संचालक अपने कोचिंग का रिव्यू बढ़ाने के लिए, कोचिंग में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, है ना, ऐसी भ्रामक खबरें छपवाते हैं सोशल मीडिया में। उनके कुछ मित्र हैं तो जा कर के इस प्रकार की न्यूज़ छपवाते हैं और न्यूज़ छपवा करके इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो यकीनन इस प्रकार की बातें हास्यास्पद हैं और जो नियमावली वायरल हो रही है उसको लेकर के भ्रम ना पालें। बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती का जो एक प्रोफार्मा है, एक जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, एक जो टाइम टेबल है, एक जो स्थिति है, वह काफ़ी हद तक अस्पष्ट हो चुकी है कि इस पे अब कैसे करना है नियम के हिसाब से। दोस्तों, एक घोषणा पत्र आया हुआ है कांग्रेस का। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वो सारे हथकंडे अपना लिए हैं कि चुनाव हम जीत जाएं, ये इनके प्रकार। लेकिन कांग्रेस के पास ना तो कभी कोई ठोस नीति रही। इंदिरा ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, आज भी राहुल गांधी भी नारा दे रहे हैं गरीबी हटाओ। तो तुम लोगों ने उतने साल तक शासन किया, क्या कौन से गरीबी हटा दी? तुम्हारा 84 के समय भी वही नारा था, है ना, और 39 साल के बाद भी वही नारा है। तो इसका मतलब है कि तुमने कोई काम नहीं किया। तो आगे भी तुम जो है किसानों का कर्जा माफ़, पुरानी पेंशन बहाल, ये इनके प्रकार जिन राज्यों में हो वहाँ तो बहाल करो यार पहले, है ना। किसानों का कर्जा माफ़, ये वो ऐसे वैसे, इतनी नौकरियाँ, 30 लाख नौकरियाँ तुमने अपने 10 वर्ष के शासनकाल में, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कितनी सरकारी नौकरियां बांटी। तो जनता को ऐसे भ्रामक लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए और न ही जनता आएगी, क्योंकि जिस तरीके से 10 वर्षों में मोदी सरकार में काम हुआ है वह यकीनन काबिल तारीफ़ है। और इस पे कतिपय लोगों से मेरा मतभेद हो सकता है, लेकिन काम बढ़िया हुआ है। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती के लिए नया आयोग माननीय योगी जी के द्वारा बना दिया गया है और अब इसके बाद में इस पे कार्य होगा बहुत ही प्रबलतापूर्वक, बहुत ही अच्छी तरीके से। और इस बात को भी लेकर के आप लोग एकदम सही तरीके से रेडी हो जाएं। कहीं भी आपका मनोबल नहीं टूटने देंगे। आपके बातों को पहुंचाने में, आपके विचारों को पहुंचाने में हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। और दोस्तों, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती की तैयारी आप लोग करते रहें। आप लोगों ने कल हमारे पास कई विद्यार्थियों ने मैसेज किया था कि सर हम फलाना विषय कोचिंग, देखिए कोचिंग आप लोगों को जो कोचिंग क्लासेस से ऐड किया जाएगा तो आपको जोड़ दिया जाएगा और निःशुल्क कोचिंग है। कोचिंग के लिए कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है, हम निःशुल्क कोचिंग चलवा रहे हैं, ठीक है। पढ़ाएंगे और जो आपके सब्जेक्टिव टीचर हैं वो सब समय देंगे, आपको पढ़ाएंगे। जो लोग सब्सक्राइब करेंगे वही उस वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि अभी एक ऑप्शन आने लगा ओनली मेंबर्स, केवल मेंबर देख पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए चैनलों को। और ASM न्यूज़, ASM तक और हंसी की पाठशाला और आध्या न्यूज़, 4 हमारे यूट्यूब चैनल हैं, इन सबको सब्सक्राइब कीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए पूरी डिटेल, पूरी भर्तियों की अपडेट हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, मंतव्य किसी का कुछ भी हो, विचारधारा किसी की कुछ भी हो, लेकिन हम सबका यही विचार है कि किसी भी युवा के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए और हम सभी इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं लगातार। दोस्तों, मैं बोलना चाहूँगा कि आप सभी जूनियर एडेड से लेकर के जितनी भी शिक्षक भर्ती हैं उन सब की तैयारी
अच्छे तरीके से करते रहें, क्योंकि भर्तियों का कार्यक्रम शेड्यूल जो है किसी भी दिन जारी हो सकता है। इसके लिए कार्य हो रहा है और लगातार कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले हमारे जो पुरोधा हैं, उनसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। आप सभी इस यूट्यूब चैनल के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत ही आदरणीय सदस्य हैं। आप सभी के द्वारा इस चैनल के प्रति काफ़ी सहयोग किया गया है और मैं अभी भी अपेक्षा करता हूं कि आप आगे भी सहयोग है ना करते रहेंगे। चैनल से ज़्यादा संख्या में जुड़े मित्रों। ठीक है, अब आप ये हास्यास्पद देखिए कि मेरठ से सपा ने उम्मीदवार बदलने का रिकॉर्ड बना दिया है। रोज़ का रोज़ अब जैसे एक सपा के प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द हुआ, खजुराहो सीट से एमपी से फार्म भरा था उन्होंने, और रिटर्निंग ऑफिसर जो चेक करता है उसकी ओर से कहा गया कि भैया इसमें साइन ही नहीं किए हैं, फार्म भरना नहीं आ रहा है, साइन नहीं कर पा रही हैं, है ना। ऐसे लोग चुनाव लड़के क्या जनता का भला करेंगे, है ना। उनसे एमएलए का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, एमपी एमएलए का, तो बता नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोग क्या करेंगे विधायक सांसद बन के, है ना। जाहिर सी बात है कि ये एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि है ना। अब देखिए वहाँ पे निर्विरोध होना तय है। अब चाहे कोर्ट जाए चाहे जो जाए, जब कारण मौजूद है और नियमावली के हिसाब से भी पालन नहीं किया है उन्होंने, जाहिर सी बात है कि बहरहाल ये चुनावी सीज़न है, तो चुनावी सीज़न में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। दोस्तों, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू वीडियो मिलेगी। मैं बता देना चाहता हूँ कि राजनीति पे थोड़ी अच्छी पकड़ है हमारी, तो कम से कम नहीं है, तो इस समय ये सारी चीज़ें, ये सारी अपडेट अपने चैनल के थ्रू देते रहेंगे। और ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी ओर से तो भरसक प्रयत्न किया जा रहा है, हमारे प्रयत्न में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और आप सभी का भी ये धर्म बनता है कि आप हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों को और लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बीएड के लिए भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। कई भर्तियाँ होंगी 2024 में, यही चुनावों के पश्चात सारी भर्तियाँ स्टार्ट होंगी, क्योंकि अब तो नया आयोग है ना। हाँ, अब नया आयोग बन गया है, भर्तियाँ आराम से होंगी, फैक्ट के हिसाब से होगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। जाहिर सी बात है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अच्छा, एक बात और कि कुछ लोगों की आदत है, वो क्या करते हैं, मनगढ़ंत बातें करते हैं चैनल के बारे में, अनार शनार बातें करते हैं। उनका एक काम होता है चैनल को किसी तरीके से बदनाम कर दो। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे कोर मेंबर देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, वो तो देखेंगे ही, जितना देखेंगे उतने ही पर्याप्त है। ठीक है, और रही बात ये कि देखिए, अब एक जगह पे तो नहीं रुका जा सकता, तो उसमें कुछ न कुछ चीज़ें नई जोड़नी ही पड़ेंगी, है ना। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी आवेदकों से कहना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ का नोट्स ज़रूर ले लीजिए, समझे ना। आवश्यक है, हमारे यहाँ का नोट्स ले लीजिए, उससे आप करिए तैयारी। ठीक है, और अब तक लाखों लोग ले चुके हैं नोट्स, तो जाहिर सी बात है कि आप भी लें। 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे करके आप जो है हमारे नोट्स बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास आपको मुफ्त मिलेगी। ठीक है, और ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी आवेदक इस समय अच्छा प्रयास कर रहे हैं, एक बुढ़िया डॉक्टर से बोली मेरे दांत में दर्द है, कृपया करके निकाल दीजिए।
डॉक्टर मुंह खोलो, बुढ़िया लो खोल दिया। डॉक्टर थोड़ा और खोलो, बुढ़िया ने थोड़ा और मुंह खोल दिया। अच्छा, मैंने वही वाला है कि डॉक्टर थोड़ा और खोलो तो बुढ़िया कहती है कि क्या मुंह, बुढ़िया ने सारा मुंह ऊपर किया। उसके बाद थोड़ा और खोलो कहा तो बुढ़िया को लग गया गुस्सा और बुढ़िया ने कहा क्या मुंह में बैठकर दांत निकालने का विचार है। तो वह पुराना है, कॉमेडी वाले भी आ जाते हैं, एक आध दो तो अब तक सुना ही दिया जाता है। एक बार एक आदमी दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के क्लिनिक के पास आया और बोला डॉक्टर साहब मेरी जान बचा लीजिए। डॉक्टर साहब उस आदमी का हौसला देते हुए बोले घबराओ नहीं, शांति से मुझे बताओ कि क्या है, भाई कारण तो बताओ। तो मरीज डॉक्टर साहब मेरे मुंह में छिपकली घुस गई। अच्छा, डॉक्टर हैरानी से अरे जब छिपकली तुम्हारे मुंह में घुस रही थी तो तुमने मुंह बंद क्यों नहीं किया। अच्छा, तब देखिए मरीज़ क्या उत्तर देता है। मरीज़ गलती हो गई माई बाप, दरअसल जब वह मेरे मुंह में घुस रही थी तो मैंने सोचा कि उससे पहले कॉकरोच मेरे मुंह में घुसा था, वह उसे पकड़ कर बाहर ले आएगी। वो पकड़ कर वापस आ जाएगी, लेकिन वो चली गई। तो भैया इस तरीके की चीज़ें हैं। बहरहाल ये कॉमेडी के कुछ क्लिप्स थे, आपको बताया गया। एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा था, उसे देखकर दो डॉक्टर आपस में झगड़ने लगते हैं। पहला डॉक्टर लगता है इसके पैर की हड्डी टूट गई, दूसरा डॉक्टर लगता है उसका अंगूठा टूट गया है, और तीसरा डॉक्टर, दोनों में काफ़ी बहस हो रही थी। तब तीसरा डॉक्टर आता है, बोलता है चलो उससे ही पूछ लेते हैं कि उसको हुआ क्या है। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो भी अपडेट होगी, फर्जी फर्जी खबरें यहाँ नहीं चलती हैं। यहाँ जो खबरें चलती हैं वो आपके अनुरूप, आपको सही तरीके की जानकारी देने वाली खबरें चलती हैं और आप तक निश्चित रूप से अपडेट मैं चैनल के थ्रू पहुँचाई जाएगी। धन्यवाद, आपसे दिन शुभ।